पूरी दुनिया रमजान की खुशियां मना रही है, अच्छी अच्छी सैरी खा रही है, अच्छे इफ्तार पार्टीज हो रही है, हमारे दस्तरखानों पे दुनिया की सारी नियामत रखी हुई है। लेकिन फिर भी हम नाशुक्री का एक इजहार करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा गाजा के हालात कैसे है? वो गाजा जिसके ऊपर 2024 से इजराइल कंटिन्यू बम्बार्डिंग कर रहा है, ऐसे ऐसे बम उसने उसके ऊपर डाले कि गाजा 90% से ज्यादा खत्म हो चुका है। 3,000 से ज्यादा लोगों को वो भाप बनाकर उड़ा चुका है, जिनके सबूत तक नहीं मिल पाए। लाखों बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग, सारे लोगों को वो खत्म कर चुका है। ये तो एक ऑफिशियल जो आंकड़ा है, लेकिन इससे कई ज्यादा लोगों को वो खत्म कर चुका है। पूरा गाजा अब कैंप के अंदर रहता है। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, और वहां पर बिजली पानी तक की सुविधा मौजूद नहीं है। तो उस गाजा के हालात कैसे हैं? सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं शाहरुख, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इनसाइड। दोस्तों, आज जानेंगे हम गाजा की हकीकत और गाजा में एक्चुअल में ये रमजान में उनका कैसा गुजर रहा है और किस तरीके के हालात रमजान में गाजा के मौजूद है। अल्लाह ने हम लोगों को सारी नियामतें हमारे दस्तरखान पर दे दी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नाशुक्री का इजहार हम लोग करते हैं। लेकिन वाकई में अल्लाह ने ईमान बनाया है गाजियन लोगों का, जो इस हालात में भी रमजान की आमद आमद पे खुश है और बड़े जोर और शौक से वो रमजान का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हमने कभी उनके ऊपर नजर डाली ही नहीं, ना ही उनके बारे में सोचा। जब वीडियोस, जब विजुअल्स हमारे सामने आए, तो वक्ती तौर पर हमने गम का इजहार किए, लेकिन उसके बाद हम उन गाजा के लोगों का दर्द और दुख भुला चुके हैं। इन गाजियन लोगों के ऊपर सारी अरब कंट्रीज और पूरी दुनिया, ये यूएन जो इंसानियत की बात करता है, ये लोग खामोश बैठे हुए, क्योंकि इनके ऊपर जुल्म करने वाला खुद अमेरिका और अमेरिका की नाजायज औलाद इजराइल है। इजराइल ने ऐसे ऐसे बम गाजा के ऊपर डाले कि इंसानों की हड्डियों तक हमको दिखाई नहीं दी, ना ही इंसानों का ब्लड मिला, ना गोश्त के टुकड़े मिले। उसने इंसानों को भाप तक बनाकर उड़ा दिया। इतने हैवी हैवी बम गाजा के ऊपर डाले, फिर भी रमजान के ऊपर और रमजान के अंदर उन बच्चों का और वहां के गाजा के लोगों का हिम्मत की दाद है और उनको सलाम पेश है, क्योंकि किस तरीके से खुशी हाल तरीके से वो रमजान को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, डालते एक नजर गाजा के रमजान पर और किस तरीके से वहां पर जो रमजान को सेलिब्रेट किया जा रहा है। हजरत, आप देख सकते हैं गाजा में एक कैंप है, चारों तरफ मलबा मौजूद है और उस कैंप को लाइटिंग से सजाया गया है रमजान की खुश आमदीद में और रमजान की आमद आमद में। किस तरीके का इन गाजा के लोगों का ईमान है आला दर्जे का, कि ऐसे हालात में भी रमजान का वेलकम कर रहे हैं और बड़े खुशी से ये रमजान को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये और कुछ तस्वीरें आप कुछ लोग देख रहे होंगे, गाजा के एक जगह पर जमा है और यहाँ पर ये इफ्तार पार्टी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। दोस्तों, वाकई में ऐसे हालात में और ऐसे वक्त में भी वही खुशी से और वही दिलजोशी से जो रमजान की खुशियां को मनाना और रमजान की नियामतों को लूटना, वाकई में ये एक सल्यूट करने के लायक है गाजा के लोग। और वाकई में क्या ईमान वाले हो, क्या आला दर्जे का इनका ईमान है कि ऐसे वक्त में भी वो जो रमजान को इतने प्यारे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगली इमेज आप देखेंगे दोस्तों, एक परिवार, एक फैमिली जो मस्जिद के पास में, मस्जिद पीछे टूटी हुई मस्जिद शहीद हो गई है, उसके पास बैठकर बच्चे और उनकी बच्ची और दो जो यंग लड़के क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं रमजान को, और उनके चेहरे पे खुशी देखिए। आज हमारे पास सब कुछ होने के बाद में भी हमारे पास में वो खुशी नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर से ईमान ताजा होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये है गाजा के लोग, क्या ताजा ईमान है। वाकई में ये लोग जन्नती लोग हैं। दोस्तों, ऐसे ही नजर डालेंगे एक वीडियो के ऊपर, जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कितनी खुशी से ये रमजान को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से गाजा में रमजान की खुश आमदी की गई और रमजान को ऐसे वक्त में भी सेलिब्रेट किया गया जब उनका सब कुछ खो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, फैमिली के कई लोग मारे जा चुके और अभी भी मारे जा रहे हैं। ऐसे वक्त में भी
एक दूसरे का हाथ थाम कर ये रमजान को सेलिब्रेट कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि दोस्तों इस वक्त में कि इजराइल गाजा के ऊपर हमले नहीं कर रहा है। गाजा के ऊपर कंटिन्यूसली इजराइल के हमले अभी भी शुरू है और आए दिन खबरें आ रही है कि कई लोग मारे जा रहे हैं। दोस्तों इजराइल पूरे तरीके से वेस्ट बैंक में कब्जा कर चुका है और फरमान जारी कर चुका है कि यहां पर कोई भी सेटलर, कोई भी यहूदी जाके अपनी मनमानी कर सकता है, वहां पर जगह ले सकता है, बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे दिल में जो आ रहा है वहां पर वो एक्टिविटी वेस्ट बैंक में कर सकता है। वेस्ट बैंक के मैक्सिमम एरिया पे इजराइल का कब्जा हो चुका है। हद तो तब पार हो गई कि इजराइल ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया कि मस्जिद अक्सा में अब कोई वर्शिप के लिए नहीं जाएगा। उसने एक लिमिट सेट कर दी कि सिर्फ 10,000 लोग वहां पर वर्शिप के लिए जाएंगे, क्योंकि जुमा भी नजदीक था और रमजान भी था। उसको पता था कि कई भारी तादाद में यहां पर लोग आएंगे और हो सकता है कि यहां से बवाल की शुरुआत हो जाए। पहले उसने कहा 10,000 लोग यहां पर जा सकते हैं, लेकिन एन जुमे के दिन उसने सारे दरवाजों के ऊपर फोर्स को लागू कर दिया। फोर्स को लागू करने के बाद उसने सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री दी जो 12 साल से कम थे और जिनकी उम्र 50 से 55 साल के ऊपर थी। इजराइल की नीयत साफ है, उसका प्लान पूरा क्लियर है और इसका फुल सपोर्ट यूएस कर रहा है ये जुल्म ढाने के लिए। और बच्चों का कातिल बना हुआ इजराइल उसको फुल सपोर्ट जो यूएसए का है, उसी की मदद की वजह से ये इतनी ऊंची छलांग मार रहा है। दोस्तों मस्जिद अल अक्सा के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और इसने एंट्री तक नहीं दी जाने को। दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और इन सब चीजों के बीच में कुछ अच्छी खबरें भी आ रही है। ये गाजा से, गाजा पीस कमेटी बनाई गई थी गाजा को रिडेवलप करने के लिए, गाजा को फिर से बनाने के लिए, क्योंकि गाजा का हाल बहुत खस्ता हो चुका है और इसमें सभी लोगों से फंडिंग ली गई थी ताकि आप गाजा पीस कमेटी के मेंबर भी बन जाए और गाजा के ऊपर ध्यान भी दे। तो एक अच्छी खबर वहां से आ रही कि अब 20,000 सैनिक गाजा के अंदर तैनात कर दिए जाएंगे, जिसमें 8,000 सैनिक इंडोनेशिया के हैं। यहाँ पर पुलिस और जो आर्मी भी है जो बाहर कंट्रीज की होंगी जो गाजा पीस कमेटी को चला रही है। और इसका मेंबर इजराइल भी बने हुआ है जो खुद कातिल है, जो खुद कत्ल आम कर रहा है, गोला बारूद बरसा रहा है, लेकिन अब गाजा पीस कमेटी का मेंबर बन चुका है। अब आगे क्या होता है ये तो अल्लाह ही जाने, लेकिन हम दुआ में याद रखते हैं गाजा को कि गाजा को अल्लाह फिर से बना दे और इनके ईमान को हमेशा ताजा रखे और इजराइल को घुटने पे ला दे। दोस्तों इजरायली सेना तो जुल्म कर ही रही है गाजा के ऊपर, लेकिन अब जो सेटलर्स है, इजरायली सेटलर जिनको इजराइल परमिशन दे चुका है वेस्ट बैंक में बसने के लिए, अब उनका भी जुल्म काफी हद तक बढ़ गया है। दोस्तों वेस्ट बैंक के अंदर जो ये इजरायली सेटलर्स है, ये वहां के जो लोग हैं उनको मार रहे हैं और उनके घरों को जला रहे हैं, उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। इन लोगों ने कई घरों को जला दिया है और फिलिस्तीनियों के ऊपर इनके हमले काफी ज्यादा बढ़ गए। अबू फला करके एक एरिया है, वहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने घर को आग के हवाले कर दिया। इतना जुल्म इजरायली सेटलर्स का बढ़ चुका है, ये मनमानी कर रहे हैं। दोस्तों इजरायली सेना भी कंटिन्यूसली गाजा के अंदर सर्च ऑपरेशन चला रही है और सर्च ऑपरेशन में वो इतनी मनमानी कर रही है कि वहां पर आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर इन्होंने एक शख्स को घुटनों के बल बैठा दिया और इसके पैरों पर गोली तक चलवा दी। ये हेब्रोन का एरिया है, हेब्रोन के एरिया में कंटिन्यूसली सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और हमास के टेररिस्ट ढूंढने के नाम पर ये आम पब्लिक के ऊपर हमले कर रहे हैं। जुल्म की सारी हदें इन्होंने पार कर दी है, अब कोई हद ये जो बची नहीं जो इजराइल ने छोड़ी है। वीडियो देखिए, एक इजरायली सेटलर गाड़ी में आता है और आगे ही जो फिलिस्तीनी है चरवाहा अपनी बकरियों को चरा रहा था, तो उतने में ये डायरेक्ट गाड़ी उसके आंख पर लेकर जाता है, उसे मारने की कोशिश करता है। सारे इजरायली सेटलर्स और यहूदियों की मानसिकता इससे साफ जाहिर होती है कि ये पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को, जो वो गाजा के ऊपर जुर्म कर रहा है उसके लिए। और जो बचा खुचा जो बचे हुए लोग हैं उनके ऊपर ये इजरायली सेटलर्स कंटिन्यू जुल्म कर रहे हैं। दोस्तों एक और वीडियो देखिए, इजरायली फोर्स ने एक घर को बम से उड़ा दिया पूरा, और जो घर पूरा कुछ ही देर में मलबे के अंदर कन्वर्ट हो गया। दोस्तों रमजान में जो फिलिस्तीनी लोग हैं और फिलिस्तीनी बच्चे क्या करते हैं
एक गेम बहुत ज्यादा वहां पर आम है और वो रोजों के अंदर वही खेलते हैं, फुटबॉल का गेम। आप देख सकते हैं बच्चे किस तरह बिल्डिंग पे से एंजॉय कर रहे हैं, नीचे फुटबॉल खेला जा रहा है। लेकिन अगला वीडियो आप देखेंगे कि कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, वहीं से जो इजरायली फौज आती है और वहां पे हैंड ग्रेनेड बनाकर वो फोड़कर खोलकर वो उनके बीच में फेंक देते जहां पर बच्चे खेल रहे थे। इतना जुर्म इनका बढ़ चुका है कि वो छोटे छोटे बच्चों को तक बख्श नहीं रहे हैं। ये इजराइल जो बच्चों का कातिल है और ये बार बार बच्चों का कत्ल कर रहा है और कई चीजें सामने आ चुकी है, जिसके बाद सामने आता है कि इजराइल एक जो राक्षस, एक शैतान जो ये बना हुआ है नेतन्याहू। दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक गाजा का फिशमैन जो मछली पकड़ने का काम किया करता था, वो अपनी बोट पर मछली पकड़ रहा था, लेकिन जब उसको इजरायली फोर्स ने देखा कि मछली पकड़ रहा है, हो सकता है कि मछली पकड़ के कई गाजा के लोगों का पेट भर दे, उनकी भूख को मिटा दे, तो उसी दरमियान जो इजरायली फोर्स ने इनके ऊपर हमला कर दिया ताकि ये फिशिंग ना कर पाए और ना ही मछली पकड़ के ले जा पाए। उसके हमले में इस फिलिस्तीनी भाई की मौत हो चुकी।